जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल DGYCM एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मित्रों, आज की जो क्लास होने वाली है ये इसमें इंग्लिश के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए जाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए और इन सारे क्वेश्चन को हल करिए। उसके बाद में कमेंट में नीचे कमेंट करिए कि आपके 20 में से कितने नंबर प्राप्त हुए, आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो मित्रों, ये 2024 का एक पेपर है, उसी को सॉल्व करेंगे जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन में सारा इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग कापी और कलम ले लीजिए, स्टार्ट करिए। देखिए कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो इसमें पार्ट ए में एक अनसीन पैसेज दिया गया है। पार्ट ए में एक अनसीन पैसेज दिया गया है और अनसीन पैसेज ये मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। ये 1 2 3 1 से लेकर के 3 तक जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो इसी अनसीन पैसेज से आपको ढूंढकर टिक लगाने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसी अनसीन पैसेज से, दूसरा तीसरा सारे मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है द टाउन हैमलिन वॉज इन। जो टाउन हैमलिन था वो था कहाँ पर था? तो यहाँ साफ साफ लिखा है ए टाउन कॉल्ड हैमलिन इन नॉर्थ जर्मनी। कहाँ पे था? नॉर्थ जर्मनी में। तो पहले का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ जर्मनी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन, ए टाल मैन इन क्वीर लॉन्ग कोट डिमांडेड। एक जो बड़ा सा आदमी था वो विचित्र लंबा कोट पहने हुए था, उसने मांग किया था। किस चीज़ की मांग की थी? तो यदि बात करें इस आंसर की तो यहाँ पे लिखा है पैसेज में इफ़ यू पे मी 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड। यहाँ पे मिल गया 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड की डिमांड की थी। तो 1000 पीसेज मतलब 1000। तो यहाँ पे 1000 कहीं है, 5 वाला कट जाएगा, 10 वाला कटेगा, 5 ये भी कट जाएगा, 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड। दूसरे का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज। इस पैसेज में स्ट्रेंज का मतलब अजनबी होता है। तो इस पैसेज में इसी से रिलेटेड एक वर्ड और दिया गया है, वो कौन सा वर्ड है? तो स्ट्रेंज मीन्स अजनबी या विचित्र। तो बिग तो होगा नहीं, टाल होगा नहीं, बाइट होगा नहीं, क्वीर हो जाएगा। 3 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का सी। आपके ये जो पैसेज वाले क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सॉल्व हो गए। अब बढ़ते हैं 4 से 8 नंबर की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 to 8। इनमें देखते हैं ये क्या कह रहा है। द ट्रेन डैश 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 बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, स्टार्ट्स, स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, विल स्टार्ट। कौन सा फिल किया जाएगा? तो एक तरफ आपका पास्ट इंडिफिनिट का टेंस बना है, तो दूसरे में आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट। तो हैड स्टार्टेड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथे का सी आंसर। 5 नंबर कह रहा है मोहन इज टेकिंग रेस्ट डैश डैश अ ट्री। ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो इसमें क्या फिल करेंगे? मोहन आराम कर रहा है एक पेड़ के। कहाँ आराम करेगा? नीचे। तो इन मीन्स नीचे होता नहीं, अबाउट नहीं होगा, विद इन नहीं होगा, अंडर हो जाएगा। 5वें का ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट अगला 6 नंबर। 6 नंबर पे दिया गया है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अर्थात इसी को रीऑर्डरिंग बोलते हैं। एक करेक्ट मीनिंगफुल अरेंजमेंट बनाना है शब्दों का।
इधर उधर शब्दों का क्रम सही करना है। तो पहला क्या हो सकता है देखते हैं, सी हैज फ्रॉम, ये गलत हो जाएगा, सी हैज फ्रॉम नहीं होगा। हैज, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो हैज़ पहले नहीं आएगा, कट जाएगा। सी हैज़ बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसमें पहले सब्जेक्ट आया है, और इसमें देखा जाए तो इसमें वर्ब आई है, इसलिए ये कट जाएगा। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट, छठे का सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड कौन सा है, जो गलत तरीके से लिखा गया है उसको बताना है। तो HUACHIEV ये भी करेक्ट है, रिसीव भी करेक्ट है, और मिसचीव भी करेक्ट है, बिलीव रॉन्ग है, BELIEVE होता है, तो इसमें सी वाला रॉन्ग आंसर है। तो उसने पूछा है मिस स्पेल्ड, गलत वाला पूछा है, तो गलत का भाई गलत, यही सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7वें का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7 नंबर का सी। 8 नंबर कह रहा है फिल इन द गैप विद ए सुइटेबल प्रीपोजिशन, सुइटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है। सी जम्प्ड डैश 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 द वेल टू सेव हर चाइल्ड, सी वह जम्प्ड छलांग लगा दी द वेल कुएं में, टू सेव हर चाइल्ड अपने बच्ची को बचाने के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, तो क्या होगा, तो यदि करेक्ट आंसर की बात करें तो जम्प्ड इनटू द वेल, कुएं में वो जंप लगा दी तो गति हुई, तो 8 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जम्प्ड इनटू 8 का भी। 9 to 10, 9 से 10 तक आपको इस पैसेज में ढूंढ करके क्वेश्चन टिक लगाने हैं आंसर को। तो यहाँ देखते हैं 9 से 10 में 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर पे दिया गया है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है, तो ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, या बोथ ए बी, या फिर नन ऑफ देम। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया है ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो 9 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता छीन लेता है वो क्या होता है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है। 10 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11 to 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर कह रहा है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, कितने धन की लेंचो ने डिमांड की थी, या फिर लेंचो ने कितने धन की डिमांड की थी, तो 100 पीसोज की। 11 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से करिए, अन्यथा की हालात में आप 1000 लगा सकते हैं, 1000, तो ये नहीं करना है। 100 पीसोज की डिमांड की थी, तो 11 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र की सबसे महान संपत्ति क्या होती है, तो मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स, पीपुल, तो उनके अनुसार पीपुल होते हैं, लोग होते हैं सबसे महान संपत्ति, तो 12 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर, वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी फ्रैंक क्यों एक डायरी रखना चाहती थी, तो सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे, सखा नहीं था, दोस्त नहीं था, मित्र नहीं था ना, तो 13 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 पे। 14 to 15 क्या कह रहा है देखते हैं। 14 नंबर पे कह रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट द ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो 14 और 15 नंबर क्वेश्चन है उनका उत्तर देना है, तो इस स्टेंजे को पढ़िए। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars। फिर से देखेंगे, He hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो 11 जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है What is the tiger's attitude towards visitors, जो विजिटर आए हैं, आगंतुक आए हैं, देखने वाले आए हैं, उनके प्रति टाइगर का रवैया क्या है, तो वो इग्नोर कर रहा है, उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो 14 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 कह रहा है व्हाट इज
पेट्रोलिंग एट नाइट, रात में कौन पेट्रोल कर रहा है, गश्त कौन लगा रहा है? तो कारें लगा रही हैं, पुलिस की जो कार हैं वो गश्त लगा रहे हैं, तो 15 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 हो गया है, 16 नंबर दिया हुआ है। हु वाज थीप इन द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी, चोर की कहानी नामक जो कहानी थी उसमें चोर कौन था? चोर का नाम क्या था? हरि सिंह था या अनिल था या मंगल पांडे या सुरेश? तो उसका नाम हरि सिंह था। 16 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर, व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी? तो वास्तविक समस्या क्या थी? फीवर था, मलेरिया था, माल न्यूट्रिशन था, ओमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड था। तो 17 का सी आंसर, ये डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, अधिक भोजन कर लेने के कारण उल्टी पल्टी करने लगा था। तो 17 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्या कह रहा है? 18 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस प्रकार का ये आदमी था? तो लॉलेस पर्सन था कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट था कि बोथ ए बी अर्थात दोनों सही हैं या फिर नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं सही है? तो 18 का सी आंसर करेक्ट है। वो लॉलेस पर्सन था, कानून विरोधी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। तो ये 18 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 पे। एब्राइट वॉज बॉर्न इन, एब्राइट का जन्म हुआ था लिवरपूल में, लंदन में, रीडिंग में या फिर ऑक्सफोर्ड में? तो एट रीडिंग इन पेंसिल्वेनिया, तो रीडिंग नामक स्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 का सी आंसर करेक्ट है। इस क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सभी लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर डाल दीजिएगा। 20 नंबर क्या कह रहा है? मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, मटिल्डा हमेशा रहती थी, क्या रहती थी? अनहैप्पी या हैप्पी या फिर डिलाइटेड या कंटेंटेड? तो हमेशा वो अनहैप्पी, अप्रसन्न रहा करती थी। तो 20 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।